आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि कंपाउंड ए है C8H8O। जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं NH2OH HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, तो वो हमें कंपाउंड दे रहा है B और C। और B और C जो है वो रीअरेंज करके कंपाउंड देते हैं D और E जब हम उनको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो अब ये जो सभी कंपाउंड है B, C, D और E, ये क्या है? आइसोमर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H9NO। ठीक है, तो पहले हम इतना देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड A है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है, इसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं NH2OH के साथ, तो हमें कंपाउंड मिल रहा है B प्लस C इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? तो वो रिएक्ट करते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब A क्या है? एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये B और C क्या है? आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स है। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिलामीन के साथ आइसोमर्स कब देते हैं? जब वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो? एक कीटोन हो, क्योंकि कीटोन ही क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ आइसोमर देते हैं। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? एक कीटोन है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें पता लगा कि A क्या है, तभी हम बाकी के अपने कंपाउंड्स पता लगा सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला गिवन है C8H8O। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड्स में मोस्ट प्रोबेबली होता है कि एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगी ही। ठीक है, और एक कीटोन भी है, तो 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग के हो गए और बाकी मतलब हमारे पास 2 कार्बन एटम्स अब बचे हैं और उसका क्या बनाना है? कीटोन। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड OCH3। यही कीटोन होगा हमारा C8H8O। तो ये क्या हुआ? हमारा कंपाउंड A हुआ। ठीक है, तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से पता लगाया है कि ये हमारा कंपाउंड A है। ठीक है, कीटोन है तभी ये 2 आइसोमेरिक ऑक्साइम्स हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम B और C बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे ऑक्साइम क्या क्या बन रहे हैं। हमने इसकी रिएक्शन कराई है NH2OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या होता है जब इसकी रिएक्शन होती है कार्बोनिल की NH2OH के साथ, तो क्या होता है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और ये मिलके बना लेता है C डबल बॉन्ड NOH। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑक्साइम यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग एज इट इज, CCH3 एज इट इज, और बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और आइसोमर, एक और कंपाउंड, मतलब 2 कंपाउंड बन रहे हैं B और C, तो कुछ डिफरेंस होगा। एक कंपाउंड में क्या होगा? ये जो लोन पेयर है इस बेंजीन रिंग के सिस में होगा और OH और CH3 सिस में होंगे। और दूसरे आइसोमर में क्या होगा कि जो OH है वो बेंजीन रिंग के सिस में होगा और जो हमारा CH3 है वो लोन पेयर के सिस में होगा। तभी तो ये दोनों आइसोमर होंगे। और कैसे आइसोमर है? ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो कि सिस ट्रांस होते हैं, वो वाले ये आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, तो हमने कंपाउंड B और C भी अब पता लगा लिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब हम B और C को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, तो हमें कंपाउंड मिलता है D और E। और ये D और E क्या है? ये सभी क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। मतलब B और C में ही कुछ रीअरेंजमेंट होगी जब हम इसको एसिड से ट्रीट करेंगे तो। ठीक है, अब जो हमारी ऑक्साइम्स में रीअरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? जो हमारा OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप के ट्रांस वाला ग्रुप जो होता है, अब यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो फिनाइल के ट्रांस है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? ये ट्रांस ग्रुप है OH ग्रुप के। ठीक है, ये ग्रुप जो होता है ये माइग्रेट करता है। ठीक है, ये माइग्रेट करता है यहाँ पे नाइट्रोजन पे। ठीक है, और हमारा कंपाउंड जो होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो हमारा पीएच ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा, तो मतलब ये CH3 एज इट इज, CH3 C डबल बॉन्ड O N
CHPH, इस तरीके का हमारा अमाइड कंपाउंड बन जाता है। मतलब फिनाइल जो है वो नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, ठीक है। जो OH ग्रुप के एंटी पोजीशन में जो ग्रुप होता है, जो OH ग्रुप के एंटी पोजीशन में जो ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है, तो हमारा अमाइड बनता है बैकमैन रीअरेंजमेंट में। ऐसे ही यहाँ पे OH ग्रुप के एंटी में CH3 ग्रुप है, तो ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन में और फिर यहाँ से अमाइड बनेगा। तो अमाइड क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH CH3, इसमें हमारा ये अमाइड बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड D है और ये हमारा कंपाउंड E है। B और C को जब हमने एसिड से ट्रीट किया था तो हमें एक नई कंपाउंड मिल रहे थे D और E, और ये सभी क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने D और E पता लगा लिया, उसके बाद वो बोल रहा है कि जब हम D को बॉयल करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें एक ऑयल मिलेगा F, ठीक है। और ये जो F है उसकी जब हम रिएक्शन करेंगे CH3COCl के साथ तो हमें D वापस मिल जाएगा। तो मतलब हम F से पता लगा सकते हैं कि जो हमने D बनाया था वो हमने सही बनाया था या नहीं बनाया था, ठीक है। तो D की हमने रिएक्शन करी है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें क्या मिला है, हमें ऑयल मिला है F, ठीक है। और जो हमारे अमीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑयली नेचर के होते हैं। मतलब जब हम इसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा PHNH2 प्लस CH3COOH, ठीक है। ये मतलब pH, अब क्योंकि फिनाइल जो हमारे अमीन्स होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं, मतलब ये PHNH2 क्या हुआ, कंपाउंड F हुआ, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड F भी पता लग गया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम F की ट्रीटमेंट अगर करते हैं CH3COCl के साथ तो हमें कंपाउंड D वापस मिलता है। अब हम ट्रीट करके देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें कंपाउंड D मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। CH3COCl में Cl एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो PHNH2 जो है इसमें नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और वो इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और जब ये पाई बॉन्ड वापस आएगा तो ये Cl जो है एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो मतलब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, PHNH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कंपाउंड D ही था, तो मतलब हमारा कंपाउंड F भी सही है और D भी सही है, ठीक है। तो हमें D कंपाउंड वापस मिल गया। अब हमने F भी पता लगा लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। आगे वो बोल रहा है जब हम E को बॉयल करते हैं अल्कली के साथ और उसके बाद उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें एक वाइट सॉलिड मिलता है G, जो कि क्या है C7H6O2, ठीक है। तो हम ट्रीट करते हैं अब E को अल्कली के साथ, ठीक है। तो हमारा E कंपाउंड क्या था, ये था। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, इसमें हमने बेस ऐड किया। तो जब हम बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा इस पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, और जब ये इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जब इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो वो वापस पाई बॉन्ड बनाएगा और जो ये वाला बॉन्ड, ये वाला ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3NH2 और ये जो बेंजोइक एसिड होता है ये इसकी वाइट प्रेसिपिटेट बनती है, ये वाइट सॉलिड होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, हमारा कंपाउंड G हुआ, क्योंकि G कंपाउंड का ही क्या था, वाइट सॉलिड मिल रहा था, ठीक है। तो मतलब ये G कंपाउंड क्या है, हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि कंपाउंड A to G क्या है। तो एक कंपाउंड हमारा क्या था, एक कंपाउंड हमारा था एसिटोफिनोन, ठीक है। एक कंपाउंड था एसिटोफिनोन बेंजीन पे COCH3, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोक्सिलामीन ऐड किया था तो हमें ऑक्साइम मिले थे 2 जो कि आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। फिर हमने ऑक्साइम की ट्रीटमेंट करी थी एसिडिक मीडियम में, तो इनमें बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई थी जिसमें OH ग्रुप के एंटी ग्रुप जो होता है वो माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा था कंपाउंड D और E मिला था हमें। फिर हमने D की ट्रीटमेंट करी थी अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें अमीन मिला था जिसका ऑयली नेचर होता है और वो कंपाउंड F था। हमने F की ट्रीटमेंट करी थी CH3COCl के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी और हमें कंपाउंड इसमें D मिला था, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने E की ट्रीटमेंट करी थी बेस के साथ तो हमें वाइट सॉलिड मिला था और वो वाइट सॉलिड क्या था, बेंजोइक एसिड था जो कि कंपाउंड हमारा G था। तो हमने इस क्वेश्चन में A to G हमारे आइडेंटिफाई
कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये कन्वर्जन करनी है 1 ब्यूटाइन की 2 पेंटेनोन में। मतलब हमें क्या करना है, 1 ब्यूटाइन को कन्वर्ट करना है 2 पेंटेनोन में। एक नोट मोर देन 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप के अंदर अंदर कन्वर्जन करनी है। तो अब हम कन्वर्जन देखते हैं क्या होगी। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कन्वर्ट करना है 2 पेंटेनोन यानी कि इसमें 2 पेंटेनोन में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं, इसकी हम ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, B2H6 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड NaOH। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली कार्बन पे क्या लग जाएगा, एक OH लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी टर्मिनल कार्बन है उस पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये इनोल है तो ये टोटोमराइज करके क्या बना सकता है, ये एल्डिहाइड बना सकता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो OH बॉन्ड की हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे आ जाएगी और ये हमारा ब्यूटेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ब्यूटेनल में ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3MgBr। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये हमारा ब्यूटेनल है, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है। तो CH3MgBr में से CH3 माइनस अटैक करेगा कार्बन पे और ये यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये वाले सब बॉन्ड एज इट इज, ये O माइनस, यहाँ पे CH3, और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ये OH लग जाएगा हाइड्रोलिसिस करने पर। मतलब हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है, CH3MgBr डालने पर और हाइड्रोलिसिस करने पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए था, पेंटेन 2-ON चाहिए था, हमें क्या मिल रहा है, पेंटेन 2-OL। अगर हम पेंटेन 2-OL की ऑक्सीडेशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेंटेन 2-ON मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अब ब्यूटाइन को पेंटेन 2-ON में कन्वर्ट किया है। पहले उसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करी है, देन उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन करी है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, हमें हमारा जो प्रोडक्ट था पेंटेन 2-ON वो मिल गया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में पहले A to G पता लगाया है, उसके बाद हमने ये कन्वर्जन करी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।